आप सभी को यीशु मसीह के महान नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है सैडनेस, उदासी, या हम कई बार बहुत चीज़ों में छोटी छोटी बात में डिप्रेस की हो जाने लग जाते हैं। तो जब हम इस चीज़ पर अंदर जाते हैं या इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत बार ना उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास होने लग जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे पास खुश होने का कोई रीज़न ही नहीं होता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास खुश होने का कोई रीज़न नहीं है, आनंदित होने का कोई रीज़न ही नहीं है। इतने सारे काम हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें हम उदास होकर रह जाते हैं। कई बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए कहते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होती, पर हमें करना पड़ता है, या अगर हम उससे प्यार करते हैं ना तो हम उसके लिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे लिए भला चाहता है। और उन चीज़ों की वजह से हम बहुत बार ऐसा हम फील करते हैं कि हम उदास हैं, या हम अपनी मर्ज़ी, हमारी इच्छाएं बहुत बार पूरी नहीं होती हैं, इसलिए हम उदास हो जाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों अपनी खुशी खो देने लग जाते हैं? हम परमेश्वर से जब दूर होते हैं ना तब हमें लगता है कि हमारे पास खुशी का कोई कारण ही नहीं है, हमारे पास खुश होने की कोई वजह ही नहीं है। पर जो परमेश्वर के पास जाता है ना, जो उसे ढूंढने लग जाता है, जो उसके पास जाता है, उससे कहता है हे पिता, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ, वो उसे कभी उदास नहीं होने देता। हाँ, किसी बात पे आप उदास हो भी गए ना, अगर किस चीज़ से, ह्यूमन नेचर है, उदास होते हैं, सब सैड होते हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसा लगता ही है कि ये ठीक नहीं हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं। लेकिन ये वही परमेश्वर है जिसकी हम स्तुति करते हैं, ये वही परमेश्वर है जिसने लाजर जब मर गया था ना उसे जीवित किया। ये वही परमेश्वर है, अगर हम अपनी खुशी को खो दें, आत्मिक जीवन में मर जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसे खो देते हैं, तो ये वही परमेश्वर है जो हमें जीवित करने का भी सामर्थ्य रखता है। अगर उसने लाजर को जीवित किया तो वो हमें भी जीवित कर सकता है। हम बहुत बार एक गलती करते हैं कि अगर हम कभी उदास हो जाते हैं या हमें होप नहीं रहती है, हम होप छोड़ देते हैं, अपना खो देते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, अब छोड़ो, जाने दो। हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, वो बदल ही नहीं रहा है, तो जाने दो। हम उस बात पर अपने होप्स को खो देते हैं और उदास हो जाने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमारी हर एक बातों को सुनता है जो हम दिल से उसे कहते हैं। और उसका एक समय होता है पूरी करने के लिए, उसका एक समय होता है चीज़ों को पूरा करने के लिए, और वो समय पर पूरा करता है। वो कभी भी जल्दी नहीं करता किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, वो कभी भी देरी नहीं करता। उसका जो समय होता है वो हमेशा सही होता है। तो अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके कामों पर, कि वो हमेशा सही करेगा ना, तो हम कभी भी हमारी प्रेयर्स की वजह से अपना होप नहीं खोएंगे। और हम बहुत बार अपनी खुशी को सांसारिक चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये कर लेते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। पर वो जो खुशी होती है ना, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। आप जब तक वो काम कर रहे होते हो, बहुत बार वो काम भी परमेश्वर के विरोध का होता है, और जब हम वो कर रहे होते हैं हमें थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, और फिर हम फिर से जैसे पहले थे, जैसे उदास थे, वैसे ही ओवर थिंकिंग कर करके फिर से वैसे ही हो जाने लग जाते हैं। लेकिन हमें आनंदित, अपने आप को अगर हम चाहते हैं ना कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ अगर ख़राब भी हो ना, अगर सिचुएशन सही ना भी हो तो भी हम आनंदित रहें, तो उसका सिर्फ
एक सल्यूशन है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे कहें कि हे मेरे पिता, मैं सब जान चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ कि संसार की कोई भी चीज़ मुझे उतनी खुशी नहीं दे सकती, मुझे एटर्नल, मुझे अनंत काल का आनंद नहीं दे सकती जो तू दे सकता है। अगर हम उसके पास जाएं, उससे कहें कि हे मेरे पिता, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। और अब मैं चाहती हूँ कि तेरी शांति, तेरा आनंद मेरे अंदर रहे। और जिस दिन से आपने ये कहा ना, वो बस आपके कहने का इंतज़ार करता है। अगर आप उसके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलोगे तो वो धक्का मार के नहीं आएगा। वो ऐसा परमेश्वर जिसने हमें फ्रीडम दी है, वो हमें किसी भी चीज़ को हमारे ऊपर फोर्स नहीं करता। जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं कि हे मेरे पिता, मैं अपने जीवन में तुझे इनवाइट करती हूँ, तुझे आमंत्रित करती हूँ, तू आ सकता है, फिर वो आएगा। और जैसे उसकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, वैसे ही आपके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में खुशियों को लाता है, जो आनंद को लाता है, शांति को लाता है। फिर चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो ना, कितनी भी कोशिश हो रही हो, कितना भी दुष्टता की ताकतें कोशिश कर रही हो ना कि आप उदास हो जाओ, आप अपने आप को ये समझो कि मैंने तो इतना सारा गलत किया है, परमेश्वर मेरी आवाज़ कैसे सुनेगा। कितना भी आपको उदास करने की, कितना भी सैड करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ होगा ना, तो आपको अंदर से आनंदित रखेगा, अंदर से खुश रखेगा। वो आपको ऐसी शांति देगा जो दुनिया में कोई इंसान, कोई चीज़, कोई काम आपको नहीं दे सकता। वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम उदास रहें, हम डिप्रेस रहें। वो हमारी सहायता करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।